अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। एप्टीट्यूड सीरीज़ का तीसरा लेक्चर लेकर इंटीग्रेशन का आपके सामने मौजूद हैं। कुछ टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ टॉपिक ज़बरदस्त से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर वो सिर्फ एप्टीट्यूड की शॉर्टकट्स के बजाय आप पूरे टॉपिक को भी कवर करें जो हमारे इंटरमीडिएट में भी काम आए। तो आज से हम अपने लेक्चर सीरीज़ को इस तरीके से बिल्डअप करते हैं कि जो तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हम शॉर्टकट्स में पढ़ रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि पूरे ट्रेडिशनल मेथड से भी पढ़ें जो कि आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में आप लोगों के काम आ सकें, ताकि दोनों एंगल से आप लोगों का सिलसिला आसान और अच्छा हो जाए। अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए, एक मरतबा उसको देखते हैं। हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है हमारे पास x टू द पावर n dx, जिसका इंटीग्रल होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो जिसकी पावर हो होल पावर और उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद हो तो हमारे पास आंसर होता है फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1। फिर हमने डिस्कस किया अगर कोई फंक्शन ऐसा हो e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बराबर में मौजूद हो तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे e की पावर x फंक्शन प्लस का c, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या लगता था, प्लस का c। इसी टॉपिक को मज़ीद हम आगे लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स देखे, हमने यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस देखे, हमने कुछ ज़बरदस्त किस्म के केसेस भी देखे जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, पॉलिनोमियल थे दीगर। इन्हीं को थोड़ा सा और मज़ीद आगे लेकर अगर हम चलते हैं तो देखें किस किस तरीके के सवाल हमारे पास हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम। सॉल्व द इंटीग्रल्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब भाई सहन में फ़ौरन से एक फॉर्मूला आ जाता है कि सर हम ये जानते हैं ये जो साइन का स्क्वायर एक्स है ना, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, है ना भाई। ये फॉर्मूला आया होगा सबके जहन में। लेकिन मेरे बच्चे साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई इंटीग्रल नहीं होता। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर भी दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 1 dx माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स dx। मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स dx का भी डायरेक्टली इंटीग्रल मौजूद नहीं है। यानी जो फॉर्मूला शीट आप लोगों की बुक में लिखी हुई है या मुख्तलिफ किताबों में जो लिखी हुई होती है उसमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसका डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है तो कोई तो तरीक़ेकार होगा इसको सॉल्व करने का। तो आओ ज़रा उस तरीक़ेकार को देखते हैं। हम चलते हैं क्लास 11 में, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर कर आए हैं। देखो मेरा बच्चा, एक रिलेशन होता है cos 2x, वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 के, ठीक है। एक हमारे पास रिलेशन होता है cos 2x, वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ये हमारे पास दो रिलेशन हैं। अगर मैं इस -1 को इस तरफ लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। यही का यही काम अगर मैं करूं, ये cos 2x को मैं उस तरफ लेकर चला जाऊं और ये माइनस वाले 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ लेकर आ जाऊं तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। गौर से देखेंगे तो एक जैसा फंक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। ये जो 2 cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर को अगर मैं डायरेक्टली 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि सर ये cos 2x के साथ क्या सलूक करेंगे। तो देखो बेटा, cos 2x को पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास cos 2x को क्या करते हैं, फिर हम आते हैं अपने पास साइन स्क्वायर की तरफ। तो ऐसा करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं cos 2x sin 2x और फिर अपने मेन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो बेटा, जब भी कभी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए cos का, sin का, टेंजेंट का, cot का या कुछ भी, तो जो भी फंक्शन हमारे पास यहाँ इंटीग्रल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसके इंटीग्रल में। यानी कि जो भी फंक्शन है, जैसे cos x है, cos x का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो आता है sin x। तो जब हम cos 2x का इंटीग्रल लेंगे ना तो ये बन जाएगा sin 2x, और जो भी नंबर यहाँ पर होगा यहाँ पर इसी को अपॉन में लिखेंगे, ये बन जाएगा sin 2x अपॉन
2। यानी ये समझ लें ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन ए एक्स अपॉन ए। इसी तरीके से साइन का ए एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो cos 2x है इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो आप कहेंगे बेटा sin 2x अपॉन 2 प्लस का c, दैट्स इट। मिसाल के तौर पर ये cos 2x नहीं होता, ये होता cos का 3x dx। मिसाल के तौर पर ये हो हमारे पास cos का 5x dx। तो वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया, ये बन जाएगा साइन का 3x अपॉन 3 प्लस का c। ये बन जाएगा हमारे पास साइन का 5x अपॉन 5 प्लस का c। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा भाई, अगर सवाल ऐसा ना हो साइन की फॉर्म में आ जाए, मिसाल के तौर पर देखो साइन के फॉर्मूले में माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। अब क्योंकि ये बुक का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये छोटा सा रिलेशन हमने बना लिया है जो कि बड़ा आसान सा है, उसको ज़रा देखते हैं। अगर हमारे पास यही का यही सवाल साइन की फॉर्म में आ जाए, देखो बेटे चौथा पार्ट मैं लिख रहा हूँ साइन 2x dx। पांचवा पार्ट मैं लिख रहा हूँ साइन 4x dx एक्सेट्रा। ठीक है, तो साइन में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव का कॉस होता है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हम बना देंगे माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 प्लस का c। अब हम चलते हैं हमारे उस क्वेश्चन की तरफ जो कि हमने शुरू में लिखा था। मान लीजिए ऐसा फंक्शन आ गया, लिखा हुआ आया साइन का स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में। हम लिखेंगे कि ये जो आई है इंटीग्रल सॉल्व करने से पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के, और यहाँ पे लग जाएगा dx। ये 1 अपॉन 2 अलग हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन 2 dx, फिर माइनस 1 अपॉन 2 अलग, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा cos 2x dx। तो अब काम करना बड़ा आसान है, ये जो 1 अपॉन 2 है ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x, ये 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, ये जो cos 2x है ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस का साइन 2x अपॉन 4। हम इसको इसी लेक्चर में या आगे के किसी लेक्चर में हम ये देखेंगे डायरेक्टली कैसे सॉल्व होता है। अभी तो हम ज़रा इसको मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब मैं ज़रा से इसके अंदर तब्दीली कर दूं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, मैं इसको बना दूं ऐसा साइन स्क्वायर 2x। तो देखो बेटा इसका पूरा पैटर्न है, जब यहाँ पर 1 है ना 1, तो यहाँ पर 2 है, 1 का डबल, यहाँ पर 2 है तो उसका डबल हो जाएगा 4। यानी ये समझ लें ये ऐसा बन गया है साइन स्क्वायर डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 डैश एक्स अपॉन 2। अब मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर 2x, तो यहाँ बॉक्स में भी 2 आएगा, 2 2 जार 4, तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर 4x, तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 4 जार 8, ये हो जाएगा कॉस 8x अपॉन 2। फ्रैक्शन में जो नंबर है वो किसी भी सूरत तब्दील नहीं हो रहा, ज़रा गौर से देख लीजिएगा एक मरतबा इसको। फ्रैक्शन में जो हमारे पास नंबर है वो तब्दील नहीं हो रहा है किसी भी सूरत। देखें भाई, तो अगर सवाल की नौयत को थोड़ा सा तब्दील करके हम ऐसा कर दें, साइन स्क्वायर 2x कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 7 साइन स्क्वायर 2x dx। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx। तो फिर से वही काम करेंगे,
1/2 को अलग कर लेंगे dx के साथ और माइनस के 1/2 को अलग कर लेंगे cos 4x और dx के साथ। तो I बराबर हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, ये बन जाएगा हमारे पास x/2 माइनस का sin 4x अपॉन 8। अब इससे तरतीब देखने को क्या मिलती है, अगर हम इसको डायरेक्टली भी करना चाहें तो मैं तो डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकता हूँ। अब ये बात मुझे जहन में रखनी पड़ेगी कि देखो भैया साइन स्क्वायर x है या साइन स्क्वायर 2x है या साइन स्क्वायर 3x है या साइन स्क्वायर 4x है या साइन स्क्वायर 5x है, ये वाला 1/2 तो फिक्स है, ये वाला 1/2 फिक्स है। हर एक फॉर्मूले के अंदर ये वाला 1/2 क्या है मेरे बच्चे, फिक्स है। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, मैं लिखूँ भाई साइन स्क्वायर 3x तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2, मैं लिखूँ साइन स्क्वायर 4x तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 2। तो मेरे बच्चों गौर से देखना इसकी ट्रिक क्या होती है, ये 1/2 तो बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब x/2 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 हर सवाल के अंदर x/2 तो आएगा ही आएगा। बराबर में गौर से देखें, यहाँ पर cos 2x है तो आंसर में आया 4, यहाँ पर 4x है तो आंसर में क्या है 8। बस सिंपली क्या करना होता है, इस cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे और 4 को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। इस साइन को इस cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब ज़रा जल्दी से देखो डायरेक्टली मेथड से जो हम डायरेक्ट ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। देखो मेरा बच्चा, मैंने सवाल बनाया, सवाल नंबर 8, मैंने लिखा भाई साइन स्क्वायर 3x, फिर मैंने लिखा साइन स्क्वायर 4x। अभी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। ये देखो मेरे बेटे, I बराबर हो जाएगा x/2 तो फिक्स है, फिर माइनस है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा cos और हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सॉरी ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन में 6। गौर से देख लो, ये cos 2x था, ये क्या था मेरे बच्चे cos 2x, यहाँ पर हमने क्या किया sin 2x, यहाँ पर था जब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 3x का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 6x और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos साइन का 6x और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 12। इसको मैनुअल मेथड से भी करके देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस cos 6x अपॉन का 2, फिर 1/2 को अलग करेंगे और ये अलग कर देंगे 1/2 cos का 6x, फिर 1/2 का बन जाएगा x/2, 1/2 ऐसे रहेगा, cos 6x होता है sin 6x, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ये हमने कर लिया डायरेक्टली, छोटी सी मैंने मिस्टेक की थी जो कि मैंने करेक्ट भी करवा दी। अब ज़रा देखो यहाँ पर से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये x/2 तो फिक्स रहेगा माइनस, देखो बेटा इसमें sin 4x में 8 है, 8 उधर क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास sin 8x अपॉन 16। ये इतना ही आसान है, जल्दी से इसकी एक तस्वीर ले लो, फिर हम इसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करे हुए हैं। देखिए मेरे बच्चे, तो हमने क्या किया, अभी हमने साइन के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया। भाई साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर 2x क्या होता है, साइन स्क्वायर 4x क्या होता है, साइन स्क्वायर 3x क्या होता है, वगैरह वगैरह। हमने साइन के सारे फंक्शन को सॉल्व किया, उसको कॉस में पुट करके। अब ज़रा देखो, अब अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में 9 पार्ट्स हम यहाँ कर चुके थे, ये 10वां पार्ट है। देखो मेरे बच्चे, अगर लिखा हुआ आ जाए cos स्क्वायर x dx, तो अभी हमने साइन स्क्वायर x को तो कन्वर्ट कर लिया, अगर हम cos स्क्वायर x की बात करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन यही तो है, बस माइनस की जगह पर क्या लग गया है प्लस। तो पहले एक सवाल हम करते हैं। देखो बेटा, I बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और dx के, फिर से हम उसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 अलग, हमारे पास प्लस का 1/2 cos 2x। आप यकीन करें, थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके देखेंगे, पूरा का पूरा फंक्शन यही था, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या था माइनस। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1/2 cos 2x का हो गया जाएगा साइन का 2x अपॉन का 2, बस प्लस की जगह पर क्या लग गया है हमारे पास माइनस। ये हो गया x/2 प्लस साइन
2x अपॉन 2 प्लस का c। तो अब इसका जैसा कोई भी सवाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए भाई, cos स्क्वायर 2x dx, तो अब इसको डायरेक्टली करेंगे। cos स्क्वायर 2x भी वैसा ही बनेगा जैसे sin स्क्वायर 2x बना है, यहाँ पर माइनस है, उसमें क्या लग जाएगा प्लस, तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा x अपॉन 2। ठीक है, गौर से देखेंगे यहाँ पर था 1 माइनस कॉस 4x, वहाँ पर होगा 1 प्लस कॉस 4x। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस का c। बिल्कुल सीधा सीधा काम। मिसाल के तौर पर ऐसा कोई सवाल आ जाए, cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, i बराबर है x अपॉन 2 फिक्स है प्लस cos स्क्वायर 4x में यहाँ पर हो जाएगा प्लस का cos 8x, 8 टू द 16, तो इसका मतलब अपॉन में तो आ जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन का 8x। सर यहाँ पर cos है, यहाँ साइन कैसे आ रहा है, तो चंदा cos को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइन में ही कन्वर्ट हो जाएगा और बराबर में इसके क्या लग जाएगा c। तो अब ऐसा कोई भी सवाल हो सकता है, मिसाल के तौर पे 13 वाला, ये आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। ये मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर 3x dx, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। अब सवाल को थोड़ा सा तब्दील करते हैं, ये पावर 2 से हटाकर कुछ और पावर पे लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए भाई साइन का क्यूब x dx। तो अब जबकि साइन स्क्वायर का डायरेक्टली कोई इंटीग्रल नहीं है, तो साइन क्यूब का भी डायरेक्टली कोई इंटीग्रल नहीं है। करना क्या पड़ेगा, साइन क्यूब को तोड़ेंगे साइन स्क्वायर और साइन के अंदर। देखो भाई, एक पहला सवाल है, पूरा कर रहे हैं। अब इसमें प्रीवियस लेक्चर का टच जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना। अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर ऐसा लिख दूंगा ना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और बराबर में लिखूंगा साइन एक्स, जो कि अभी आपने देखा है तो रटा रटाया आप लिख देंगे, तो चंदा इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन होता ही नहीं है। लिहाजा इन सवालों में साइन स्क्वायर की जगह पर इसे पुट नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और उससे फ़ायदा क्या होगा वो ज़रा देखिएगा। साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बराबर में क्या लिख देंगे हम साइन एक्स dx। तो ये मज़ीद आगे चल के बन जाएगा 1 साइन ज़ार साइन एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। तो आप ज़रा गौर से देखें, अब यहाँ पर हमारे पास पिछली क्लास का काम शामिल हो गया है। हम ये देखेंगे, एक फंक्शन तो सिंपल है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल है। दूसरे फंक्शन में देखेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है। देखो भाई, तो साइन एक्स तो बराह रास्त हमारे पास एक इंटीग्रल बनाता है, वो होता है माइनस का कॉस एक्स माइनस ये जो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर में साइन एक्स लिखा हुआ है ना, ये गड़बड़ है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो एक माइनस में बाहर लगा रहा हूँ, एक माइनस में यहाँ पर अंदर लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स है, इस पर लग जाएगा पावर रूल और हमारा आंसर आ गया कुछ ऐसा। ये बन गया हमारे पास कुछ पिछली क्लास के जैसा कि एक फंक्शन है, उसकी पावर है और उसका डेरिवेटिव हमारे पास बराबर में मौजूद है। तो ये तो हो गया साइन क्यूब। तो अगर मैं कहूँ ऐसे ही आप लोगों ने कॉस क्यूब सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से कॉस का क्यूब भी सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर ये डायरेक्टली पेपर में आ जाता है तो क्या करेंगे भाई। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई सवाल को तोड़ने के बाद कि जिस भी फंक्शन को ब्रेक करते हैं ना, किसी भी फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं ना मेरे बच्चे, वो फंक्शन हमेशा एक मर्तबा अकेला रहता है और उसी को उसके ऑपोजिट फंक्शन के स्क्वायर के साथ लिखा जाता है। यानी ये फंक्शन एक मर्तबा रहेगा और फिर यही कॉस स्क्वायर साइन एक्स बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा i इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा cos x dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x dx। गौर से देखें, फिर से वही कंडीशन बन गई है, हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी पावर है और बराबर में उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो आई हमारा हो जाएगा cos का इंटीग्रल होता है sin x, ठीक है, पॉजिटिव का sin x, और ये हो जाएगा माइनस फंक्शन की एक पावर बढ़ जाएगी, हो जाएगा साइन का क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस का c। बिल्कुल सिंपल, जैसा कि ये था एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक मरतबा इसकी तस्वीर ले लीजिए। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा कि फंक्शन की पावर का एक छोटा सा रिव्यू भी दोबारा से हमने देख लिया। यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और नए फंक्शन देखे। अब इसके अंदर हमारे पास अगले लेक्चर के अंदर हमारे पास पावर शामिल होगी, साइन की पावर 4 क्या होती है, कॉस की पावर 4 क्या होती है। अच्छा, फिर हम इनके अंदर लिमिट्स लगा लेंगे, ठीक है ना, लिमिट्स के सवाल भी हम शामिल करेंगे। सर लिमिट्स के सवाल कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा भाई साइन की पावर 4x dx और यहाँ पर आ जाएगा π/2 0, लिखा हुआ आ जाएगा कॉस की पावर 4x dx, यहाँ पर आ जाएगा पाई और 0। तो लिमिट्स भी लग जाएंगी, इसकी पावर भी बढ़ जाएंगी। इंशाल्लाह हम मज़ीद एक और लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसकी पावर 4 की जगह 5 भी हो सकती है, 5 की जगह 6 7 भी हो सकती है। लेकिन 5 6 से ज़्यादा बड़ी पावर ना पेपर में आती है ना एप्टीट्यूड में, लेकिन अगर पेपर में आ जाएगी, एप्टीट्यूड में आ जाएगी, तो हम इंशाल्लाह इसको पूरे मैनुअल मेथड से भी देखेंगे और इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट्स भी देखेंगे। अभी तो आप ये देख रहे हैं कि साइन का क्यूब है ना, इसको 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। जब आप देखेंगे साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, तो वो तकरीबन कम से कम 10 से 12 स्टेप का सवाल है। हम पहले पूरा वो भी कवर करेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमारे काम आएगा। फिर हम उसे सिंगल स्टेप में करना सीखेंगे, जो कि हमारे एप्टीट्यूड का असल मज़ा है कि इतने बड़े बड़े भारी भरकम सवालों को हम सिंगल स्टेप में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो होपफुली अभी तक के तीनों लेक्चर्स में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बिला झिझक आप मुझसे अब कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जब तक कि कोई नया लेक्चर आप लोगों को नहीं मिलता, टिल देन अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, रोज़ाना की बुनियाद पे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।